अगर आप मसीह में नए हैं और आपको पता नहीं है कि सही तरीके से कैसे प्रार्थना करना चाहिए, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सही तरीके से कैसे आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। हमारे विषय को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि आपको ऐसे ही शिक्षा वाली वीडियो हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। तो हम अपने विषय को शुरू करते हैं कि आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में कैसे सही तरीके से जुड़ सकते हैं। प्रार्थना कई प्रकार से होते हैं, लेकिन हम पहले व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो मसीह में नए हैं वो दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते, लेकिन खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। तो व्यक्तिगत प्रार्थना से ही हम अपने विषय को शुरू करेंगे। प्रार्थना में सबसे पहला स्टेज होता है परमेश्वर की स्तुति और उसके धन्यवाद करना। जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उन सभी बातों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, और जो कुछ परमेश्वर का गुण है, जो उसकी प्रशंसा और महिमा की बातें हैं, उन सभी बातों को सर्वप्रथम प्रार्थना में आप लाएं। जैसे कि परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें संभाला, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया, जीवित रखा है। ऐसा करके आप परमेश्वर को, जो कुछ आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है, उन सभी बातों के लिए आप उसको धन्यवाद दें और उसकी स्तुति इस तरह से करें। परमेश्वर, आप सामर्थ्य हैं, आप पवित्र हैं, आप हमारे जीवन में हर एक उद्धार के कामों को करते हैं, सारे सृष्टि के मालिक, सारे ब्रह्मांड के रचयिता। ऐसे परमेश्वर की सारे गुण और उसके सामर्थ्य की स्तुति और प्रशंसा प्रार्थना करने से पहले उसकी स्तुति और उसका धन्यवाद दें। और दूसरा स्टेज है अपने जीवन में जो कुछ गलतियां आपने की है। हो सकता है मसीह में आने के बाद और सच्चाई को जानने के बाद आपने बहुत सारे पाप और बुराई में जीवन नहीं बिताए होंगे, लेकिन मनुष्य होने के नाते जो कुछ भी भूल चूक और अपराध होते हैं, उन सभी बातों को परमेश्वर के सम्मुख लाकर हमें उसकी क्षमा याचना के लिए प्रार्थना करना चाहिए। कुछ भी परमेश्वर से मांगने से पहले अपने जीवन की सारी गलतियों को प्रभु के सामने मानकर उसका अंगीकार करके क्षमा प्राप्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना, ये प्रार्थना का दूसरा स्टेज है। और तीसरा स्टेज है जो कुछ आपके जीवन में आवश्यकता है, वर्तमान में जो कुछ आपके जीवन की जरूरतें हैं, आत्मिक आवश्यकताएं हो या शारीरिक आवश्यकताएं हो, इन सभी बातों को आप तीसरा स्टेज में परमेश्वर से मांगे। जैसे कि आपके जीवन में अगर चंगाई की आवश्यकता है तो उससे परमेश्वर से चंगाई के लिए प्रार्थना करें, या आपके जीवन में किसी भी संसारिक और शारीरिक वस्तुओं की आवश्यकता है, आपके घर के लिए, आपके काम के लिए जो कुछ भी आवश्यकता की चीजें हैं, उन सभी को आप परमेश्वर से तीसरा स्टेज में मांग सकते हैं। और चौथा स्टेज है कि भविष्य में बुराई से अलग रहकर पवित्रता के साथ जीवन जीने के लिए परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना करें। आप इस रीति से कहें कि हे परमेश्वर, हमें हर बुराई से बचाए रखना, हर परीक्षाओं से, हर मुसीबतों से बचाए रखना, हर प्रकार की पाप और बुराई से, हर प्रकार की शैतान की दुष्टता और चालाकी से हमें बचाए रखना। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। और आखिरी में आप परमेश्वर को इन सभी बातों के लिए कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, विश्वास के साथ कहें, और जो कुछ भी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपको परमेश्वर ने आशीषें दी है, उन सभी बातों को परमेश्वर के सम्मुख लाकर धन्यवाद के साथ राज और पराक्रम सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगकर अंत करें। ये तो थी प्रार्थना का सूत्र, लेकिन वचन में परमेश्वर कैसा प्रार्थना करना सिखाता है उस बारे में हम मत्ती रचित सुसमाचार में एक वचन हम पढ़ेंगे, उसका 6वां अध्याय और उसका 6वां पद में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना, तो कभी भी आप ऊंची आवाज में प्रार्थना मत करें, वरन गुप्त में अपने कमरे में जाकर ऐसा प्रार्थना करें कि सिर्फ परमेश्वर पिता ही आपकी प्रार्थना को सुने। आपको अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना
किसी और को नहीं सुनाना वरन सिर्फ परमेश्वर को सुनाना है, ऐसा आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के समय आप घुटने में भी आकर प्रार्थना कर सकते हैं या ऐसे ही बैठकर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। एक और पद हम पढ़ेंगे, 7 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि अन्य जातियों के समान बक बक यानी ज्यादा शब्द में या ऊंचे शब्द में प्रार्थना ना करे, वरन ऐसा प्रार्थना करे जैसा कोई ना सुने लेकिन परमेश्वर सुने। ऐसा हमें व्यक्तिगत प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तब जो गुप्त में हमारा पिता परमेश्वर है हमारी हर आवश्यकताओं को सुनेगा, हमारी जरूरतों को वो हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा सुनेगा और उसका उत्तर परमेश्वर देगा। और जो कुछ हमारे जीवन में आवश्यकता है वो सारी आवश्यकताएं प्रभु हमारे लिए पूरा करेगा। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ भी सीखने को मिला है, कमेंट करके जरूर बताएं। और जो कुछ भी आपको जानना है और इस वीडियो में यदि बाकी रह गया है तो आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब देने के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें।